ओम श्रीं दुर्गायै नमः। पंचमोऽध्यायः। भगवती गीता पार्वती गीता के पाठ की महिमा। श्री महादेव उवाच। श्री महादेव जी बोले, एवं श्री पार्वती वक्त्राद्योगसारं परं मुने निशम्य पर्वत श्रेष्ठो जीवन्मुक्तो बभूवः। सापीयं शैलराजाय योगमुक्ता महेश्वरी मात्रस्तन्यं पपौ बाला प्राकृते वही लीलया। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृतिक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरीन्द्रस्तु महा हर्षात् करोत्सु महोत्सवम् यथा न दृष्टं केनापि श्रुतं वा केनचित् क्वचित्। षष्ठीं सम्पूज्य सम्प्राप्ते दशमे अहनि पार्वतीत्य करोन्नाम पर्वताधिपः। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। एवं त्रिजगतां माता नित्या प्रकृतिरुत्तमा सम्भूय मेनका गर्भात् हिमालय ग्रहे स्थिता। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। हिमालयाय पार्वत्या कथितं योगमुत्तमम् यः पठेत् सुलभा मुक्तिस्तस्य नारद जायते। तुष्टा भवति सर्वाणि नित्यं मंगलदायिनी जायते च दृढ़ा भक्तिः पार्वत्यां मुनिपुंगवः। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतः पठन् श्री पार्वती गीतां जीवन मुक्तो भवेन्नरः। शरत्काले महाष्टम्यां यः पठेत् पोषितः रात्रौ जागरितो भूत्वा तस्य पुण्यं ब्रवीमि किम्। स सर्वदेव पूज्यश्च दुर्गा भक्तिपरायणः इन्द्रादयो लोकपालास्तदाज्ञावशवर्तिनः। स्वयं दैवी कलोमेति साक्षात् देव्याः प्रसादतः नश्यन्ति तस्य पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि। पुत्रं सर्वगुणोपेतं लभते चिरजीवनं नश्यन्ति रिपुवस्तस्य नित्यं प्राप्नोति मंगलम्। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्तिपरायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्रादि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्यां तिथिं प्राप्य यः पठेत् भक्ति संयुतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः
सदुर्गा तुल्यतामित्तामियात् निशीथे पठते यस्तु बिल्ववृक्षस्य सन्निधौ तस्य संवत्सराहुर्गा तस्य संवत्सरा दुर्गा स्वयं प्रत्यक्षमेति वै। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती। किमत्र बहुनोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः अस्याः पाठ समं पुण्यं नास्यत्येव पृथ्वी तले। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं। तपसां यज्ञ दानादि कर्मणाभिः विद्यते फलस्य संख्या नैतस्य विद्यते मुनिपुंगवः। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप यज्ञ दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इस भगवती गीता के पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस श्रीदेवी पुराणे भगवती गीतायां श्री महादेव नारद संवादे पंचमोऽध्यायः। भगवती गीता संपूर्णा।